राधे कृष्ण दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं आपके साथ वो राज शेयर करना चाहती हूँ जिससे सच में मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, समझिएगा और सच मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी कुछ समय पहले की मैं बात करूँ तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। अगर मुझे कोई कुछ बोल देता तो मेरा 2-3 दिन मतलब बर्बाद ही होना था, सोच लो। अगर मुझे कोई कुछ बोल दिया तो मैं बहुत टेंशन लेती थी, उसी के बारे में सोचते रहती थी और 2-3 दिन तो मेरे मतलब उसी बातों में ही निकल जाते थे। पूरे काम करती तो उसी चीज़ की टेंशन कि इसने ये क्यों बोल दिया। अगर कोई मेरे से बात नहीं कर रहा है तो मैं उसी चीज़ की टेंशन लेती कि मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, ये सब करती थी। फिर मैंने सोचा कि देखो मेरी ज़िंदगी है, मुझे अपने हिसाब से जीना चाहिए। अगर कोई बात नहीं कर रहा है या कुछ बोल दिया तो उस चीज़ों के चक्कर में मैं अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूं या अपने जीवन का सुकून क्यों खराब करूं। तो मैंने ये सब चीज़ों का धीरे धीरे टेंशन लेना ही बंद कर दिया है कि ठीक है, जो रिश्ते पक्के होंगे, जो सही होंगे, वो तुम्हारे साथ रहेंगे और जो रिश्ते सिर्फ बनावटी होंगे वो तुम्हें छोड़ देंगे। तो इन सब चीज़ों की टेंशन लेकर मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी और अपने जीवन का सुकून नहीं खोना है। तो जो बदलाव मैंने अपने जीवन में किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा पहला बदलाव जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है वो ये है कि खुद को कभी मत भूलो। हम क्या करते हैं कि दूसरों के चक्कर में या काम के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं। जैसे एक गृहिणी होते हुए हमारा दिन भर काम लगा ही रहता है, रोज का जो काम है, हमें आराम नहीं रहता। बच्चे हैं तो बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ड्यूटी के लिए तैयार करना, उनका टिफिन विफिन देना, घर के जो डेली के काम है वो तो काम तो कभी खत्म ही नहीं होते। तो उन चक्करों में हम अपने आप का ध्यान रखना छोड़ देते हैं कि भाई ये काम ज़रूरी है, ये कर लो। एक काम ख़त्म हुआ तो हम सोचेंगे ये दूसरा काम कर लें। तो उस चक्कर में हम अपना काम, अपने ऊपर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। जैसे घर में फल फ्रूट सब्जियों की बात करें तो फल फ्रूट आएँगे, तो हम क्या करते हैं, हस्बैंड को रखा देंगे, बच्चों को दे देंगे। जैसे जूस आए तो बच्चों को दे देंगे। ऐसा लगता है भाई इनको दे दें, कहीं ख़त्म ना हो जाए, हम पिएँगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएँगे। या फल फ्रूट है तो हम खाएँगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएँगे। तो हम नहीं खाते, ऐसा लगता है इनको दे दें, ये खा लें तो ठीक है, हमें चलता है। पर ये नहीं, हमें अपना ध्यान भी रखना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका शरीर सही होगा, तब तक हर रिश्ता आपके साथ रहेगा। जिस दिन आप सही नहीं रहोगे या जिस दिन आपका शरीर काम करने लायक नहीं रहेगा, हर रिश्ता धीरे-धीरे आपसे दूरी बना लेगा। तो इसलिए आपका स्वस्थ रहना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना बाकी चीज़ें, बाकी लोगों का स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो अपने ऊपर ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। तो जैसे दूसरों की, जैसे फल फ्रूट है, कुछ भी लाओ, तो दूसरों को भी दो और खुद से भी खाओ। मेरा जो दूसरा बदलाव जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है, वो ये है कि अपने आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता मत करें। अपनी आदत क्या होती है कि हम, कोई भी रिश्ता हो, अगर कोई कुछ बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा लगता है ये रिश्ता अगर हम इसको लौटाकर जवाब दे देंगे या कुछ बोल देंगे तो ये रिश्ता हमसे टूट जाएगा या ये हमसे दूरी बना लेगा। इस चक्कर में अगर कोई हमें कुछ बोल भी दिया तो हम उनको लौटा के जवाब नहीं देते कि भाई ये मुझसे मेरे को छोड़ ना दे, मेरे से दूरी ना बना ले या इसको कहीं बुरा ना लग जाए मेरी बातों का। तो हम उसके साथ, अगर उसने कुछ बोल दिया तो हम शांत रह जाएंगे, भले फिर हम उस चक्कर में 2-3 दिन परेशान हो रहे हैं या रो रहे हैं। तो मेरी खुद की भी आदत थी, अगर कोई कुछ बोल देता था तो मैं लौटा के जवाब नहीं देती थी कि भाई इसको बुरा ना लग जाए, कहीं ये मेरे से रिश्ता ना तोड़ दे। और फिर भले मेरे फिर अंदर अकेले में फिर उस चीज़ के बारे में सोचती रहूंगी या रोती रहूंगी, पर मैं लौटा के जवाब नहीं देती थी। पर अब नहीं, अब मैं सोचती हूँ देखो, जो आत्मसम्मान की बात होती है तो वहाँ पे समझौता नहीं किया जाना चाहिए। कि अगर कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पे ठेस पहुँचा रहा है, कोई तुम्हें बुरा बोल रहा है, तो फिर तुम उस जगह पे उनको जवाब देना भी ज़रूरी है।
क्योंकि तुम जितना ज़्यादा झुकते जाओगे, सामने वाला तुम्हें उतना ही झुकाता जाएगा। हाँ, कुछ रिश्ते होते हैं जैसे माँ-बाप हैं या भाई-बहन हैं, कि कुछ रिश्ते जो आपके सगे रिश्ते हैं, वो थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ बोल लिए, तो हाँ, चलो दोनों तरफ से रहते हैं जो ख़ास रिश्ते हैं कि कभी हम भी उनको कुछ बोल देते हैं, तो वो भी हमें कुछ बोल दिए, तो वो रिश्तों में थोड़ा बहुत चलता है। पर कई रिश्ते ऐसे रहते हैं कि जो दूर के हैं, जिनसे इतना वो नहीं कि कभी मिल लिए, बातचीत कर लिए, पर वो भी आके हमें कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो दूर के रिश्तों में इतना नहीं झुकना है कि वो तुम्हारे आत्मसम्मान में भी कुछ भी बोल दे तुम्हें, कि जो वो तुम्हें ठेस पहुँचा रही है जो बातें, वो भी बोल के चला गया और तुम उनको जवाब भी नहीं दे रहे हो। तो अब मैं क्या करती हूँ कि हाँ, अपने जो घर के रिश्ते हैं, जो मेरे करीबी रिश्ते हैं, जो मेरे सुख-दुःख के साथी हैं, उन रिश्तों में तो मैं ध्यान रखती हूँ। अगर हाँ, एक तो वो भी नहीं बोलते मुझे कुछ और हमारा ऐसा मौका भी नहीं पड़ता, पर अगर थोड़ा बहुत बोल भी लिए, तो हम उस रिश्तों में झुकने की मर्यादा रखते हैं। पर जो दूर के रिश्ते हैं, जो मेरे सुख-दुःख के भी साथी नहीं हैं, अगर वो मुझे कुछ बोलते हैं, तो मैं वहाँ जवाब दूँगी, चाहे वो अच्छा लगे उनको या बुरा लगे। और उनको साथ रहना होगा, बात करनी होगी तो ठीक है, बात करें, ना करना रहे तो ठीक है, वो उसकी मर्ज़ी है। तीसरा बदलाव जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है, वो ये है कि सेल्फ डिपेंड बनें। हर औरत को सेल्फ डिपेंड बनना ज़रूरी है। हमें लगता है हस्बैंड तो कमा रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है काम करने की, या हस्बैंड जी दे तो रहे हैं, जैसे हस्बैंड जी कमा रहे हैं तो मेरे खाने की, कपड़े की सब इच्छाएँ तो पूरी हो रही हैं, मैं क्या करूँगी कमा कर? हमें ये लगता है, पर नहीं, हमें अपने लिए या हमें कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुद कुछ करते हैं, वो खुशी अलग ही होती है। जब हमारे हाथ में पैसा होता है, तो हमें एक अलग ही एहसास होता है। क्योंकि देखिए, मेरे हस्बैंड जी कोई कमी मेरे में नहीं करते। मैं ये नहीं कहती कि कोई भी हस्बैंड हो अपनी वाइफ में कोई भी कमी करता हो, वो बहुत अच्छे से रखते हैं। मेरे हस्बैंड भी हर इच्छाएँ पूरी करते हैं, जितना उनसे बनता है। वो मैं जो बोलती हूँ खाने को, लेने को, वो हर इच्छा पूरी करते हैं। पैसे हैं तो पर्याप्त में वो देते हैं मेरे को पैसे भी। पर फिर भी लगता है, किसी पॉइंट पे लगता है कि काश मैं भी कुछ करती। और जब खुद कुछ करो तो उस काम की खुशी अलग ही होती है। ये यूट्यूब की जर्नी भी मैंने इसीलिए स्टार्ट की, क्योंकि जब खुद कुछ करो, अभी कुछ समय पहले जब मेरा ऑपरेशन हुआ, तो जब मैंने अपने हस्बैंड जी को देखा कि जब वो पैसे हॉस्पिटल में बहुत खर्च हो गए हमारे, तो ऐसा लगता है काश मैं कुछ कर पाती, तो इनकी हेल्प कर पाती। या कई पॉइंट पे ऐसा लगता है कि काश मेरा भी कुछ ऐसा होता कि मैं भी, जैसे कई जगह पे पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं भी इनको सपोर्ट कर पाती। उस जगह पे लगता है हाँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो हर औरत को सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है। चौथा बदलाव जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है, वो ये है कि हर किसी पर भरोसा मत करें। हमारी आदत होती है ना, हम किसी की भी बात में आकर अपने आप से रिश्तों को खराब कर लेते हैं। जैसे कई लोग रहते हैं, हर परिवार में ऐसे कुछ लोग मिल जाएँगे, जो आकर आप लोगों को बीच में कुछ भी बताकर और आपसी लड़ाई करवाकर और मज़े ले लेंगे। जैसे पति-पत्नी का रिश्ता है तो पत्नी को पति के खिलाफ भड़का देंगे, या पति को पत्नी के खिलाफ, या सास-बहू का ही रिश्ता है तो बहू को सास के खिलाफ या सास को बहू के खिलाफ, इस तरह से भड़का के और वो पीठ पीछे मज़े लेते हैं कि चलो इनका हुआ, इनके घर में कलेश हुआ, तो वो पीठ पीछे मज़े लेते हैं। तो हमें उनकी बातों में भरोसा नहीं करना है। पहले मैं क्या करती थी, अगर कोई कुछ बोल दिया, तो फिर लगता था अरे यार! ये इसने सच में ऐसा कहा होगा। तो फिर उस चीज़ में सोचती थी, फिर जाके सामने पूछती थी कि क्या आपने ऐसा कह दिया क्या? तो फिर छोटे-छोटे चीज़ें बीच में हमारे झगड़े की वजह बन जाती थी। पर अब लगता है कि कई लोगों की आदत होती है कि वो आकर तुम्हारे बीच में मतभेद पैदा करना और पीठ पीछे मज़े लेना। तो अब मैं क्या करती हूँ, अगर कोई कुछ कहता भी है, तो जब तक मैं अपने कानों से सुन ना लूँ, आँख से देख ना लूँ, मैं उनकी बात में भरोसा ही नहीं करती। 5वां बदलाव जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है,
वो ये है कि हर किसी को सफाई देना। हमारी आदत होती है ना कि कोई भी रिश्ता रहे, हम सफाई देते रहेंगे कि भाई मैंने ऐसा नहीं बोला है। मेरी खुद की आदत भी थी, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो फिर मैं वहाँ, जैसे किसी को लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ बोला है, कोई भी बात हुई तो कुछ बोला है, तो मैं क्या करती थी, उनको सफाई देती, नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला है, मैंने ऐसा नहीं किया है। मुझे ये लगता था भाई कोई भी रिश्ता छूटे नहीं मेरे से, कोई मेरे से गुस्सा ना हो। पर धीरे-धीरे मुझे एहसास हुआ कि जो इस इंसान ने तो आपके लिए जैसी सोच बना ली है, वो इंसान नहीं बदलेगा। जो जिसकी जैसी सोच हो गई है, वो वैसे ही रहेगी, चाहे तुम उसके सामने कुछ भी कर लो। वो अपनी सोच नहीं बदल सकता। तो अब मैं धीरे-धीरे क्या करती हूँ, मैं अब सोच ली हूँ कि जिसकी जैसी सोच है, वो अपने हिसाब से जिए। मैं हर जगह सफाई नहीं दूँगी। जिसको लगता है कि मैं सही हूँ, तो वो रिश्ता रखेगा। हाँ, जिसको लगता है मैं गलत हूँ, तो वो रिश्ता तोड़ देगा। जैसे सच्चे जो रिश्ते होंगे, जिनको यकीन होगा कि मैं सही हूँ, तो वो खुद तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा। उनको तुम पर भरोसा होगा। और जो सच्चे रिश्ते नहीं होंगे, वो छोड़ देंगे, और उनका छोड़ देना ही सही है। क्योंकि जो तुम पर ट्रस्ट नहीं है, जिनको जिनको तुम पर भरोसा नहीं है, और जिसने तुम्हारे लिए जैसी सोच बना ली है, वो उसकी सोच नहीं बदलेगी, चाहे तुम उनके सामने कुछ भी कर लो। तो ठीक है, जिसको मेरे साथ रहना है तो वो रहे, जिसको छोड़ के जाना है तो छोड़ के जाए। ठीक है, मैं हर जगह सफाई नहीं दूंगी, क्योंकि सफाई देने की भी एक हद होती है, और हद से ज़्यादा सफाई देने में सामने वाला भी आपको मूर्ख समझने लगता है। तो हर जगह सफाई नहीं देना है। ठीक है, जितना जो थोड़ा बहुत बोलना है, सम बताना है कि हाँ मैंने ऐसा नहीं बोला, कोई भी बात हुई है तो। पर हद से ज़्यादा अपनी सफाई देना, और हद से ज़्यादा अपने रिश्तों को बचाने के चक्कर में झुकाव, वो भी बेकार होता है। ये छोटे-छोटे बदलाव मैंने अपनी ज़िंदगी में किए हैं, जो सच पूछो तो मुझे बहुत रिलैक्स महसूस होता है। अब जब मैंने ये बदलाव किए हैं, तो मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून महसूस होता है। जो मैं पुराना अपना सोचती हूँ, और जो अभी मैंने बदलाव करने के बाद अपनी ज़िंदगी को देखा है, मुझे अभी की ज़िंदगी और पुरानी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क महसूस होता है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे कृष्ण।